अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी ऑन द वे और मैं हूं अकील अब्बासी, आपका अपना दोस्त, आपका भाई। इंशाल्लाह ताला बात की अगर आपको मेरी समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताया करें। तो बात आज आपसे बेस्ट फार्मिंग की ऑप्शनें हैं जो हमारे लिए जो बेस्ट हैं पाकिस्तान में, जो बहुत ही बेहतरीन एवरेज जिनसे अर्निंग की मिलती है। तो लिहाजा शहद का कारोबार है जो वो बेहतरीन कारोबार है और हाईली प्रॉफिटेबल काम है। आप मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं, इसके बारे में मालूमात भी है और मेरे कुछ जानने वाले दोस्त अहबाब भी हैं जो ये काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि आप फार्मिंग की जो है ना, शहद के कारोबार की फार्मिंग लाजमी करें। कोई भी बंदा जो जॉब करता है या जॉब नहीं कर रहा है, जो जॉब लेस है, वो ये काम बेहतरीन तरीके से कर सकता है। इसके लिए आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस महकमा ज़राअत से इसकी ट्रेनिंग मिल जाती है, 10-12 दिन की वो ट्रेनिंग सेशन होते हैं उनके, और आपको बेहतरीन एवरेज के साथ काम करने का मौका मिल जाता है। शहद के कारोबार की अगर आपको मालूमात चाहिए तो सारी हमसे भी मिल जाएगी, और आपको जो महकमा ज़राअत के महकमे हैं वहाँ से भी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, और आपको इसका तरीक़ाकार जो है वो सारा कुछ वो समझा देंगे, और इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेवल तक भी पहुंचाने में आपकी वो फुल मदद कर सकते हैं। तो अगर कोई भाई ये काम करना चाहता है या कर सकता है, या ये काम होते हैं शौक से, आपको पहले शौक से काम करना पड़ेगा, फिर जाके इन कामों में फ़ायदा होता है। तो आपको ये पहले शौक पैदा करना पड़ेगा फार्मिंग का। किसी भी चीज़ की फार्मिंग करते हैं तो वो शौक से करें। मजबूरी से या पैसा कमाने की लालच से जो काम होता है ना, वो एक काम नहीं होता, वो सिर्फ मेहनत होती है। ठीक है, लिहाजा जो शौक से काम किया जाता है, जो दिलचस्पी से किया जाता है, उसमें अर्निंग भी आती है और मज़ा भी आता है और काम भी आपका चलता है। ये पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं आप। देखें, शहर का काम अगर ये शाह आलम मार्केट लाहौर में रावलपिंडी से, कराची से इनकी बोतलें वगैरह गुड क्वालिटी में पैकिंग भी मिल जाती है, बोतलें वगैरह भी मिल जाती हैं, हाई क्वालिटी मटेरियल होता है ये। तो ये आप परचेज करके शहद इसके अंदर डालें। ये तकरीबन 250 ग्राम का जो शहद का छोटी डब्बी है ना, वो तकरीबन 500-600 रुपये की जो ब्रांड बना के सेल हो रहे हैं, वो इन रेटों में सेल होते हैं, क्योंकि वो मेयार भी होता है उनमें। और आपने भी जाहिर बात है कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर बेरी का शहद, जंगली शहद, इस तरह का कोई हाईलाइट करें ताकि लोग आपकी तरफ मतवज्जो हों। ठीक है, इसके बाद भी काम बहुत से हैं, लेकिन इसी काम को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी और काम को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फैंसी मुर्गियाँ वगैरह रखें घर में। फैंसी नहीं रखनी तो घर में रेगुलर जो मिस्री मुर्गियाँ वगैरह होती हैं इनको रखें, क्योंकि आगे सर्दी का सीज़न है, इसमें आपको अंडे वगैरह, गोश्त वगैरह की ज़रूरत होगी। ठीक है, घर के खर्चे वगैरह भी इसी से निकलेंगे। और जैसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी भी नज़र आएगी। आप खुद दिलचस्पी से काम करना शुरू करेंगे। छोटे लेवल से काम शुरू करें, 2-4 मुर्गियाँ रख लें, आपसे ज़्यादा नहीं होता तो थोड़ा बहुत काम को स्टार्ट करें। मेरा भाई, ये वो काम है जो आप करेंगे तो आपको परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है कि ये जनाब बड़ी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। लो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया लग जाएगा। 4-5 मुर्गियाँ आप रख सकते हैं, बेफिक्र होकर काम हो जाएगा आपका। फैंसी मुर्गियाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके आए, 1-2 मुर्गियाँ सेल करें। कोई दोस्त अब आप कोई फैंसी मुर्गी सेल कर रहा है, कोई अयाम समानी या कोई इस तरह की कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट कोई 1-2 साथ लाते जाएँ, इंशाल्लाह ताला एक दिन आप हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस पे आ जाएंगे। इन कामों को आप छोटा ना समझें, ये काम हमारे जो है ना रेगुलर काम है जो हमें करने चाहिए। घर में कोई हल्का सा थोड़ा बहुत काम इतना हो कि घर में कोई 4 मेहमान आ गए हैं तो अगर मुर्गी एक आप उठा के ज़िबा भी कर लेंगे तो आपको मसला नहीं होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लिहाजा इन कामों पे गौर करें थोड़ा सा। इंशाल्लाह ताला इन कामों में अल्लाह पाक ने बहुत रिज़्क रखा हुआ है। हम सिर्फ मेहनत करने के लिए पीछे हो जाते हैं, या हम देखते हैं कि जी लोग हमें क्या कहेंगे। भजन, लोग आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, सिर्फ आपको बात करके आपको घबरा आपके अंदर डाल देंगे, और बस ये भी उन लोगों को परेशानी होती है जो आपके अजीज़ो कराब या रिश्तेदार होते हैं।
सिर्फ उन्हें ही होती है कि ये भाई पता नहीं क्या कर रहा है, कामयाबी ना हो जाए, इस वजह से आपको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा आप टेंशन ना लें, आप अपने आप को काम में इन्वॉल्व करें और बेहतरीन काम करने की कोशिश किया करें। कोई बंदा आपको डिग्रेड करने की कोशिश करता है, आपको कम करता है, आप और तेज हो जाए, आप उसे बताएं कि मैंने तो इससे बड़ा अच्छा माशाल्लाह मार्जिन कमा लिया है और मैं आगे भी इंशाल्लाह कमाता रहूँगा, तो वो आपको आपकी हौसला अफजाई करेगा। उसे ये ना बताएं कि भी मैं सारा दिन यहाँ मेहनत करता हूँ, मैं मर गया हूँ, ये मैंने जॉब पा लिया, ऐसा ऐसी बातें करेंगे तो अगला आपके ऊपर और हैवी हो जाएगा। लिहाजा अपने आप को मैनेज करें और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन वर्क में लेकर आए। ये मुर्गी का फैंसी वगैरह का काम आपको बहुत इंशाल्लाह पैरेट ले रख लें, बतख वगैरह रख लें, ठीक है, इनके अंडे पालें, इनको मार्केट में सेल करना शुरू कर दें। आप इन्हें दुकानदारों को भी सेल करना शुरू कर देंगे ना, तो इंशाल्लाह हाई प्रॉफिट में आप रहेंगे, ठीक है। इसके बाद मेल वर्म्स होते हैं जो कीड़े वगैरह होते हैं, आप उनको अब उनकी फार्मिंग कर लें। बहुत हाई लेवल पे हाई प्रॉफिटेबल काम है। 8-8 10-10 हज़ार रुपये केजी जो ये है, ये कीड़े फार्मिंग जो मुर्गियों वगैरह की खुराक है, जो फैंसी बर्ड्स की खुराक है, जो ज़्यादा मालियत के बर्ड्स वगैरह हैं जिन्होंने फार्मिंग की हुई है, वो अपने परिंदों को ये मेल वर्म्स जो है खुराक के तौर पे डालते हैं। ये 8 हज़ार से 10 हज़ार रुपये केजी मिलता है। इनको आपने क्या करना है कि आप अपने घर में ही किसी ट्रे में, बड़ी ट्रे में जो ख़राब हो, उसमें दही वगैरह डाल के और फेंक दें, दही उसमें फेंक दें और 2-4 दिन पड़ा रहे, उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, ठीक है। उन कीड़ों को आप फार्मिंग पे शुरू कर दें। ये छोटे छोटे घर में बगैर इन्वेस्टमेंट के काम शुरू होने वाले हैं। वो कीड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उन्हें खुराक डालें वहीं पे थोड़ी बहुत, वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, वर्म्स उनके बड़े होना शुरू हो जाएंगे, डॉट्स वगैरह, तो वो एक अच्छी खासी अर्निंग का आपका जरिया बन सकता है। वो जैसे वो बड़े होंगे उन्हें आप अलहदा करें और खुश्क करें धूप में वगैरह में, या किसी भी तरीके से उनका वो हाइब्रिड वगैरह भी मिलता है जिससे वो खुश्क होते हैं, तो ड्रायर जो होता है, तो वो उन्हें खुश्क करें और एक पैकिंग में डालें और 8 से 10 हज़ार ऑनलाइन भी सेल होता है। और आप परिंदों वगैरह वालों के पास जाकर उन्हें कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हर इलाके में कोई एक ना एक आधी मार्केट ज़रूर होती है जहाँ पे ये चीज़ें सेल होती हैं। तो ड्राई फ्रूट का काम कर लें, आजकल सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, आप अपने ड्राई फ्रूट्स के काम में जो होल सेलर बैठे हुए हैं उनके पास चले जाएं, उनके पास जाएं और एक ड्राई फ्रूट्स हमें दिखा दें, उनसे रेट कंफर्म करें और जाके दुकानदारों से रेट कंफर्म करें। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि दुकानदार के पास और एक होल सेलर के पास कितना फ़र्क मिलता है इन चीज़ों में। मार्केटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बंदा मार्केटिंग करता है या प्रोडक्ट अपनी अच्छी उठा लेता है या जान वाली उठा लेता है, तो कस्टमर उसके पीछे होता है। इस चीज़ से परेशान ना हो कि हम मार्केट करेंगे या जाएंगे। जब आपके पास चीज़ क्वालिटी में या चीज़ अच्छी होगी या उसकी फार्मिंग बहुत कम हो रही होगी, तो लोग आपके पीछे होंगे। बकरियां पालना कोई गुनाह नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये खुद ही पलने फूलने वाला जानवर है। अगर घर में आप रखते हैं, सिर्फ आपको ये मसला मसाइल आते हैं कि चारा डालना है, इनकी सफाई करनी है, वो भी अगर एक तरीके से किया जाए तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। नर्सरी का काम शुरू कर लें। 10x10 की कोई बाहर जगह है आपके पास, उसमें जनाब नर्सरी की फार्मिंग शुरू कर दें। हाइब्रिड पौधे लगाएं, ठीक है। हाइब्रिड या जैसे आलू बुखारा है, आड़ू वगैरह, लीमू वगैरह, ये हाइब्रिड पौधे हैं। चेरी वगैरह जो महंगे पौधे हैं, जो महंगे फल हैं, जो महंगी सब्जियां हैं, जैसा कि मिर्चें आजकल बहुत हाइब्रिड और जो इस्तेमाल होती हैं, वो आप लगा लें। टमाटर की फार्मिंग करें, टमाटर वगैरह जो उनका बीज वगैरह बनाकर घर में सेल करें। उनकी टमाटर वगैरह की पनीरी, ये जितने आप चीज़ें लगाते हैं इनकी पनीरी बनाकर लोगों को सेल करें, ठीक है, ताकि ये इनको सेल करें, कंपोज सेल करना शुरू कर दें। एक नर्सरी के काम से 4-5 काम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आपको किसी बंदे को कंपोज चाहिए होगी,
किसी बंदे को हाइब्रिड बीज चाहिए होगा, किसी बंदे को जो है ना इसके पौधों की कलमें चाहिए होंगी। ये सारी चीज़ें आप डील कर सकते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया ये ऐसे होगा। आपकी मेहनत क्या होगी, सिर्फ आपने 2 घंटे सुबह या सॉरी 2 घंटे शाम को देने हैं, ताकि इनको जैसे ही आप ऑफिस से या कोई किसी भी काम से आप फारिग होके घर आते हैं तो उनके ऊपर 2 घंटे की तवज्जो चाहिए। और इंशाल्लाह ताला, क्योंकि देखें मेहनत में ही अजमत है, ये थोड़ा बहुत काम शुरू करके इंशाल्लाह ताला आप इसे अपनी अर्निंग का जरिया बना सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ये 4-5 जो आइडियाज़ थे मैंने आपको बताए हैं। इंशाल्लाह ताला वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि और भी बहुत से तरीके हैं, फिश फार्मिंग के बहुत से तरीके हैं जो एक घर में छोटे लेवल से शुरू हो सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी हमारी जैसे फिश फार्मिंग है जी, हम जानदार रखते हैं जी, वो मर जाती हैं, उन्हें हमें संभालना मुश्किल है। भाई संभालना मुश्किल नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। 1-2 घंटे तवज्जो से उनके ऊपर काम करें तो ये चीज़ें। अब देखें मुर्गियाँ वगैरह हैं, उनके ऊपर आप तवज्जो दें। मुर्गियाँ पालते हैं जो बंदे, वो 2-3 दिन के बाद उन्हें एक बुखार का सिरप दे देते हैं, ठीक है। जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं वो आप उनके वेट के हिसाब से, सोच के हिसाब से काम करें। मिस्री मुर्गी जो होती है 1 से 1.5 किलो के दरमियान जो होती है वो रोज़ाना अंडा देती है, वो मिस्री मुर्गी, ठीक है। आप कोशिश करें 1 से 1.25 किलो 1.5 किलो के दरमियान मुर्गी बाजार से परचेज करें, मिस्री मुर्गी है, और उनको 4-5 मुर्गियों को घर रखें। डेली इंशाल्लाह 4-5 अंडे आपको उनसे मिलेंगे। और पलना फूलना उन्होंने खुद ही है, फलना फूलना उन्होंने खुद ही है, तो अर्निंग का जरिया है। अब जैसे ही आप 4-5 लेके आएंगे आपको समझ आएगी यार डेली 4-5 अंडे आ रहे हैं, ठीक है। देखिए कुलिया है इसका, 1 से 1.5 किलो के दरमियान जो मुर्गी है ना वो आप रखेंगे घर में, तो उसने अंडा देना है, क्योंकि वो अभी ग्रोथ में होती हैं। तो मुर्गियों की फार्मिंग में आप जनाब बहुत से तरीके ऐसे हैं, जैसे हैचरिंग कर सकते हैं, अंडे वगैरह से बच्चे निकलवा सकते हैं। किसी को बतख के अंडे चाहिए, किसी को मोर के चाहिए, आप बाज़ार जाएं ये बर्ड्स वालों के पास, उन्हें कहें जी हमें 2-4 अंडे मोर के चाहिए, वो आपको 200, 250, 300 रुपए की चीज़ मिल जाती है। आप हैचरिंग कर लें घर में 2-4, उसे 21 दिन के लिए रखना है आपने, और जनाब काम आपका हो जाना है। तो वही अंडे से जो बच्चे निकले हैं पहले दिन के या दूसरे दिन के हैं या 5वें दिन के हैं, आप जाके उन्हें बाजार मार्केट में सेल कर दें, आपको इससे ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। 200 रुपये की चीज़ ली है आपने, और जैसे ही वो जानदार बनती है आप जाके उसे 500 या 600 रुपये में, मोर का बच्चा आपको 1000-1500 रुपये में सेल होता है, ठीक है। आराम से मानी 70 रुपये, 80 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये का अगर अंडा मिल रहा है, तो आपको जैसे ही वो एक जानदार चीज़ बनती है तो वो आपको 500-600 रुपये तक एक बच्चा उसका ज़्यादा भी है, इसे मुझे सुनने में आया। तो लिहाजा आपको थोड़ी सी इसके ऊपर एफर्ट करेंगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। जज़ाकल्लाह, मैं आपका अपना भाई अकील अब्बासी। अगर आपको बात समझ आए तो प्लीज़ आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन कमेंट्स में एक बार आप कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई या नहीं आई। अच्छी या बुरी बात आपने ज़रूर बताना है मुझे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको नई मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नए कारोबारी आइडियाज़ के साथ, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।